हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम लेके आए हैं आपके सामने सीडीपी। ये सीडीपी की क्लास है और इसमें आज का चैप्टर है समाजीकरण की प्रक्रिया। ठीक है? ये आज का चैप्टर है समाजीकरण की प्रक्रिया। आज के जितने भी प्रश्न हैं वो इसी से संबंधित हैं। ठीक है? अब देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा है। पहला प्रश्न पूछा है कि समाजीकरण का अर्थ है। समाजीकरण का अर्थ है क्या है? सामाजिक मानदंड का कठोर रूप से पालन करना, समाज में समायोजित होना, अ, या फिर सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, सामाजिक विविधता को समझाना। यह है सामाजिक समाज में समायोजित होना, यानी कि समाज में समायोजित होना होता है। ठीक है? समाजीकरण का अर्थ जो, क्योंकि समाज में मिलजुल कर रहना ही समाजीकरण होता है। चलिए, समाजीकरण समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में यह कथन किसका है? किसका है यह कथन? यह कथन है क्योंकि जहाँ पर समाजीकरण, यानी कि समाजीकरण का जो समाज में जो सहयोग होता है, वहाँ पे हम की भावना का विकास करता है। ठीक है? समाजीकरण। और जब हम की भावना का विकास बच्चे के अंदर हो जाएगा तो वो क्या करेगा, उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा व क्षमता का विकास होता है, क्योंकि बच्चा एक साथ दूसरे बच्चों के साथ मिलकर एक साथ मिलकर काम करेगा। ठीक है? और जो भी कार्य होगा वो मतलब एक साथ कार्य करने की उसके अंदर क्षमता विकसित होगी। तो ये किसका कथन है? ये कथन है रोस का। ठीक है? चलिए, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछा है, कौन सा कथन असत्य है? ठीक है? चलिए, पहले वो देख लेते हैं, सत्य कथन देख लेते हैं। संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है? आगे देखते हैं। अब देखिए, समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्था एवं जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि। ये भी ठीक है। ठीक है? समाजीकरण में सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है? अभिकर्ता भी आ जाते हैं, माता पिता भी आ जाते हैं, विद्यालय भी आ जाते हैं, धार्मिक संस्था भी आ जाते हैं, जनसंचार का माध्यम भी आ जाता है, दूरदर्शन भी आता है, ये सभी आ जाते हैं। ये भी ठीक है। ठीक है? अब देखिए, पालन करने के तरीके का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता, ये गलत है। तो ये सत्य क्या हो? असत्य पूछा है तो असत्य क्या हो गया? 3 हो गया इसका। ठीक है? चलिए, आगे का भी देख लेते हैं। 4, समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। बिल्कुल ठीक है। जो समाजीकरण का जो समाज का जो कार्य है, समाजीकरण का जो भी कार्य है वो समाज में रहकर ही संभव होता है, समाज से अलग रहकर कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है? ये तीनों सही हैं। ये तीसरा गलत है। ठीक है? 1 2 3 4 ठीक है, और तीसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर 3 हो गया इसका। चलिए, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व क्या होता है? आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में, ये इन सभी में होता है। ठीक है? समाजीकरण का ये इन सभी में होता है। समाजीकरण में जो धर्म का जो महत्व होता है वो आदर्श में भी होता है, अनुकरण में भी होता है, संस्कार में भी होता है। तो क्या हो गया? ये सभी आ जाएगा। चलिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में उन डैश को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। क्या क्या हो गया इसका? जैसे मानकों, मूल्यों, विश्वासों, या ये सभी इसमें आ जाएगा। ये सभी जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, मानकों, मूल्यों व विश्वासों को प्राप्त करने के लिए इन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। तो क्या हो गया? ये सभी। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। क्या है? परिवार है, पड़ोस
परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश व राजनीति, परिवहन व संचार साधन। क्या हो गया इसका? इसका हो गया परिवार व पड़ोस। ठीक है, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी वो वह बच्चे के लिए जो विकासात्मक है वो है, सबसे पहले परिवार आ जाता है, फिर आ जाता है पड़ोस। ठीक है, परिवार एवं पड़ोस। तो इसका फर्स्ट आंसर ठीक हो गया। चलिए, आप अपनी कक्षा में बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्न में से कौन सा कदम उठाएंगे? कौन सा कदम उठाएंगे ये देखते हैं। ये उठाएंगे, देखिए, बालकों को बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बिल्कुल ठीक है। या फिर बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित करवाएंगे, ये भी ठीक है। बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही ठीक है। ए, बी और सी तीनों ही ठीक है, तो इसका ये सभी हो गया। चलिए आगे का देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा निभाता है? पालन पोषण, सहानुभूति, पड़ोस। ये जो समाजीकरण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका ये सभी निभाते हैं, क्योंकि पालन पोषण और सहानुभूति व पड़ोस बच्चे के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये सभी। चलिए, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है ये बताना है। कब प्रारंभ? जन्म से 3 वर्ष के बाद, या जन्म से किशोरावस्था में, या वयस्क होने के बाद। ये हो जाता है जो बालक के अंदर समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो तभी से वो समाज के अंदर आ जाता है, और समाज की जो प्रक्रिया है वो तभी से स्टार्ट हो जाती है। चलिए, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? कि कौन सी अवस्था में पाई जाती है जिसमें बच्चा मतलब नई नई चीज़ें सीखने के इच्छुक होता है, नए नए सवाल जवाब करता है? ये कौन सी अवस्था होती है? शैशव काल, किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, या उत्तर बाल्यावस्था। ये हो जाती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है 2 से 6 वर्ष तक की हो जाती है। प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है वो 2 से 6 वर्ष तक की हो जाती है, और किशोर अवस्था होती है 0 से शैशव अवस्था होती है जो 0 से 2 साल तक की होती है। ठीक है, और जो उत्तर बाल्य, ये देखिए, ये होती है 0 से 2 वर्ष तक की। ठीक है, और ये होती है 2 से 6 वर्ष तक की, और ये होती है 7 से 12 वर्ष तक की। ठीक है, 7 से 12 वर्ष तक की होती है, और ये होती है 12 से 18 वर्ष तक की। ठीक है, ये 18 वर्ष तक की होती है। तो क्या हो गया? ये सॉरी, ये 7 है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष तक की होती है जो प्रारंभिक अवस्था होती है। तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा क्या करता है? ये मतलब अपने सवाल जवाब करता है, और नई नई चीज़ों को सीखने की जिज्ञासा होती है उसके। तो इसका क्या हो गया? हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, चलिए, समाजीकरण समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? कौन सी अवस्था में होता है? जो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, या शैशवावस्था। ये हो जाता है किशोर अवस्था में। ठीक है, क्योंकि समाजीकरण की जो समाजीकरण में जो है बालकों में जो समकक्ष मित्रों में का जो समूह बनता है वो किशोर अवस्था में बनता है। ठीक है, चलिए, सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है, कौन सा होता है? सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है ये किशोर अवस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ अवस्था के दौरान, या व्यक्ति के पूरे जीवन में। ये होता है कि किशोर अवस्था के दौरान। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। क्या होता है? दुश्चिंता होती है, मूल्य द्वंद्व होते हैं, या समाजीकरण होता है, या आक्रामकता होता है। ये होता है समाजीकरण। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा
दो ऑप्शन ठीक हो गया इसका। समाजीकरण। समाजीकरण में बच्चों में डैश को निर्देशित करना तथा अनैच्छिक एवं डैश प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। क्या है इसमें? समाजीकरण में जो बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करना व अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। तो क्या हो गया इसमें? इसमें हो गया ए ऑप्शन ठीक हो गया एक। ठीक है, व्यवहार और गलत व्यवहारिक। चलिए, बच्चों में समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। क्या होती है? उनका बौद्धिक विकास करना, या जो शिक्षक की जो भूमिका होती है बच्चे का बौद्धिक विकास करना होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, अपनी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार डैश करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर नहीं, ये गलत है। ठीक है, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण बिल्कुल सही है। सामान्य, ये भी गलत है। कठोर, ये भी गलत है। तो क्या हो गया इसका? इसका हो गया दो ऑप्शन, क्योंकि जो कक्षा में समाजीकरण की जो प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपने व्यवहार में स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, इसका दो ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, निम्न में से क्या बच्चों में समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? क्या निभाता है? जो समाजीकरण में जो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है वो निभाता है खेलकूद, अच्छे कपड़े, बच्चे की सुंदरता, या बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। ही हो जाता है खेलकूद, क्योंकि खेलकूद में सभी बच्चे एक साथ मिलकर सब खेलते हैं, और उसमें जब एक साथ कई अनेक बच्चे खेलते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो समाजीकरण की भूमिका हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मतलब एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस विचारक में मैं और मुझे का सिद्धांत दिया? किस विचारक ने दिया था? निम्नलिखित में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया? किसने दिया? ये दिया था मिड ने दिया था। ठीक है, मिड। दो ऑप्शन ठीक हो गया इसका। प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के तहत यह किसका मत है? किसका मत है? यह मत है दुर्खीम का है। ठीक है, जिसमें के समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव या विश्वास व आदर्श व संस्कार व जीवित अवस्था में होते हैं, वो किसका है? वो दुर्खीम का सिद्धांत है। ठीक है, दुर्खीम ने दिया है ये वाला सिद्धांत। चलिए, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बातें नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह क्या दर्शाता है? बताना है इसमें। क्या दर्शाता है? कि विद्यालय हर समय बच्चे को खूब बातें करने के अवसर देते हैं। नहीं, ये गलत है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। ये भी गलत है। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं। ये भी गलत है। उसके विचारों, यानी कि कृतिका के, ठीक है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके विचारों को क्योंकि जो वो अपनी बात कहती है कृतिका, अपने साथी से, अपने समूह के बच्चों से जो बात कहती है, उसकी बातों को मान्यता दी जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया इसका फोर आंसर ठीक हो गया, क्योंकि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है, फोर आंसर ठीक है इसका। चलिए, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, कौन सा होता है? ये किशोर अवस्था के दौरान होता है। ठीक है, किशोर अवस्था के दौरान होता है। चलिए, एक ऑप्शन ठीक है इसका। सबसे अधिक, ये दोबारा आ गया है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, ये किशोर अवस्था के दौरान होता है। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। चलिए,
शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त डैश में भी सहायता करती है। कौन करती है? ये करती है समाजीकरण। ठीक है, इसमें आ जाएगा समाजीकरण। चलिए, निम्न में से किसका मिलान उचित है? ये बताना है किसका मिलान सही है। जो सामाजिक विकास वातावरण, ठीक है, ये इसका मिलान ठीक है। इसका तो 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। समाजीकरण में सम्मिलित है संस्कृति, संचरण और डैश क्या व्यक्तिक विकास। ठीक है, इसमें क्या हो गया? 2 ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, व्यक्तिक विकास। चलिए, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें निहित है। क्या निहित है? ये बताना है। जिसमें निहित है, ये है अंतःक्रिया व, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन सारे दिखें। इसमें है, ये देखिए, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, आगे चलते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? ये देता है अदम के मुकाबले में हीनता स्तर। ठीक है, अदम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है। ठीक है, जो मनोसामाजिक सिद्धांत जो होता है। चलिए, आगे चलते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वास तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ठीक है, तो क्या हो गया इसका 2 ऑप्शन ठीक है, 1 ऑप्शन ठीक है, सॉरी। समाजीकरण की प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। 1 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवंशिक संरक्षण व एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना या कौशल अर्जन। ये है आनुवंशिक संरक्षण। ठीक है, इसका क्या हो गया? आनुवंशिक संरक्षण। तो क्या हो गया? 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। क्या है? जो समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज में सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। तो क्या हो गया इसका? समाजीकरण, यानी कि इसका 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? बताना है क्या सत्य है। ये है समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं। ये बिल्कुल गलत है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका है। ये भी गलत है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य उद्देश्य। ये भी गलत है। तो क्या हो गया इसका? 2 ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो जरा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जब तक आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे तो तब तक पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं और हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये समाजीकरण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, और आपके इस टॉपिक से कम 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो प्लीज़
इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।